हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो क्लास है, इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने क्लासिफिकेशन किया था, उस क्लासिफिकेशन में हमने बताया था कि फाइलम जो कोर्डेटा है, उस फाइलम कोर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम्स में क्लासिफाई कर लिया है। और वो जो 3 सब फाइलम्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से थे, जिसमें हमारे पास एक तो है भाई यूरो कोर्डाटा, दूसरा हमारे पास क्या है सिफेलो कोर्डाटा, और थर्ड है भाई हमारे पास वर्टिब्राटा। ठीक है ना। ये हमारे पास 3 फाइलम्स सब फाइलम्स हैं। इन्हीं सब फाइलम्स के अंदर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के बेस के ऊपर कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, और नेक्स्ट केस में हमारे पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है भाई, नेक्स्ट केस में हमारे पास ग्रुप है वर्टिब्राटा। ये जो सब फाइलम्स है, ये क्या है भाई, सब फाइलम। इस सब फाइलम की अगर हम बात करते हैं तो इस सब फाइलम को फर्दर 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। और वो जो सेक्शन हमारे पास बन चुके हैं, उन सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक है भाई अगैंथा, जिसको हम क्या बोलते हैं अगैंथा, और दूसरा हमारे पास है गैंथोस्टोमाटा। दूसरा हमारे पास क्या है भाई, गैंथोस्टोमाटा। तो आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अगैंथा के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अगैंथा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें डायरेक्टली नहीं बता के हम एग्जाम्पल बेस्ड यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देंगे, एग्जाम्पल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। तो हमारे पास इसके केस में देखिए क्या एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। ये जो अगैंथा ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एक तरीके से हमारे पास सेक्शन है ये। इस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, इट्स आल्सो फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, इट्स आल्सो फर्दर क्लासिफाइड। इज फर्दर क्लासिफाइड। ठीक है ना, क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेज। ठीक है ना, 2 क्लासेज में इसको हमने फर्दर एक तरीके से एक्सप्लेनेशन इसकी दी है भाई। और वो जो 2 क्लासेज हमारे पास प्रेजेंट है ना, उसमें हमारे पास 2 क्लासेज इस तरीके से प्रेजेंट है। इसकी क्लास नंबर जो फर्स्ट है भाई, वो एक्सटिंक्ट क्लास है, जो खत्म हो चुकी है, जो बिल्कुल अर्थ पे इसका कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। बट जो फॉसिल्स की स्टडी जब हम करते हैं, तो वहां पर फॉसिल्स की स्टडी के बेस के ऊपर इसके एविडेंस हमें मिलते हैं। अगर उन्हीं एविडेंस के बेस के ऊपर देखते हैं तो ओस्ट्राकोडर्म, ठीक है ना, ओस्ट्राकोडर्म इसके नाम से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, ओस्ट्राकोडर्मिक के नाम से बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्लास अगर हम इसकी बात करते हैं भाई, तो इसके अंदर जो सेकंड क्लास हमारे पास प्रेजेंट है, जो एक लिविंग फॉर्म्स में प्रेजेंट है, ठीक है ना, उसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, इसकी जो क्लास नंबर, ये तो क्लास नंबर फर्स्ट है इसकी। अगर क्लास नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो इसमें क्लास है जो लिविंग फॉर्म में आज भी है, लिविंग। तो इसमें हमारे पास कौन सी है भाई, जिसमें माउथ जो है वो सेक्टोरियल टाइप का है, इसलिए इसको हम किसके नाम से बोलते हैं, साइक्लोस्टोमाटा। किसके नाम से बोलते हैं भाई, साइक्लोस्टोमाटा के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फर्दर जो क्लास प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, साइक्लोस्टोमाटा। ये जो हमारे पास क्लास बन गई है, किस ग्रुप की क्लास बन गई है हमारे पास, यहां पर जो ये अगैंथो जो हमारे पास सेक्शन बना हुआ है, इसकी एक क्लास है ये हमारे पास। ठीक है ना, और इस क्लास के इस क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। उसी के बेस के ऊपर हम इस अगैंथा जो हमारे पास सेक्शन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें इंक्लूड होंगे। तो देखिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं भाई।
यहां पर हम रखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है बॉडी फॉर्म। सबसे पहला क्या है, बॉडी फॉर्म की हम बात करते हैं। तो देखिए इस पॉइंट के बेस के ऊपर हमारे पास कैरेक्टर क्या है, बॉडी इज ईल लाइक। बॉडी कैसी है भाई, बॉडी इज ईल लाइक। यू नो ईल लाइक का मतलब क्या होता है, ईल लाइक का मतलब होता है जैसे नॉर्मली स्नेक लाइक बॉडी होती है, ठीक है, ईल लाइक लॉन्ग, ठीक है ना, लंबी सा शरीर है, स्नेक की तरह दिखाई देता है, ठीक है। आप अगर उसको देखते हैं तो नॉर्मली आप उसको स्नेक देख समझेंगे। सेकंड कैरेक्टर हमारे पास क्या है, सेकंड कैरेक्टर है हमारे पास बॉडी जो है, अगर हमें अपेंडेजेस की बात करते हैं बॉडी पर, तो देर आर नो अपेंडेजेस। इसके शरीर पर किसी टाइप के कोई भी लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं है। देर आर नो लोकोमोटरी अपेंडेजेस, किसी तरीके के कोई लोकोमोटरी अपेंडेजेस यहां पर प्रेजेंट नहीं होते। अब लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं होते तो एक डोर्सल स्पेसिफिकली मिडिल साइड्स में एक कार्टिलेजिनियस फिन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ओनली मीडियन कार्टिलेजियस फिन प्रेजेंट, ठीक है ना, वो कार्टिलेजियस फिन प्रेजेंट होती है। उसी के बेस के ऊपर वो स्विमिंग का प्रोसेस जो होता है उसको कंप्लीट करता है। तो यहां पर क्या होता है, स्विमिंग के बेस के ऊपर प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। थर्ड कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड कैरेक्टर क्या है भाई, स्किन की बात करते हैं। बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्किन। स्किन कैसी है भाई, सॉफ्ट है, ठीक है ना, विदाउट स्केल्स होती है। सॉफ्ट, स्मूथ, स्केललेस, ठीक है ना, स्केललेस, स्मूथ, ठीक है, और साइनी भी होती है, ठीक है। ये जो स्किन प्रेजेंट होती है, स्किन की अगर हम बात करते हैं तो स्किन के बेस के ऊपर हमारे पास क्या होता है, स्पेशली यूनिसेलुलर, इसमें म्यूकस ग्लैंड होती है, और क्रिटीन जो होती है, केराटिन जो विद हम लिख सकते हैं विद यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड। क्या है भाई, यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स हैं, विदाउट कैराटीन, ठीक है ना, विदाउट कैराटीन सिक्रीशन, किसी तरीके से कोई कैराटिनिन का सिक्रीशन नहीं होता बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है भाई, अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो एंडोस्केलेटन के केस में यहां पर क्या चीज है भाई, कार्टिलेज हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है ना। कैरेक्टर नंबर 4, एंडोस्केलेटन। देखिए इसमें क्या होता है, इसके बेस के ऊपर क्या कह सकते हैं, कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन। स्केलेटन कैसा है भाई, कार्टिलेजियस है, मतलब कार्टिलेज टिश्यू से बना हुआ होता है। अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ रहती है। बट दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रा की,
वर्टिब्रा इज इम्परफेक्टी, ठीक है ना। वर्टिब्रा कॉलम जो होती है वो इम्परफेक्टी होती है, मतलब प्रेजेंट होती है लाइफ की स्टेज पे, बाद में उसके बेस के ऊपर वो एब्सेंट हो सकती है, यानी रिड्यूस हो सकती है बाद में। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है भाई, इसके बेस के ऊपर कंप्लीट होता है। माउथ इज सर्कुलर सक्टोरियल, समझ गए ना। माउथ कैसा है, सर्कुलर है और सक्टोरियल टाइप का है। टंग जो होती है विच बियर द टिथ, ठीक है, टंग बियर से टिथ, टंग के ऊपर टिथ प्रेजेंट होते हैं। अब ये टिथ जो प्रेजेंट होते हैं ना, इसके साथ साथ इंटेस्टाइन आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फोल्ड, इंटेस्टाइन इन फॉर्म ऑफ फोल्ड्स, ठीक है ना। कैसी फॉर्म में है भाई, फोल्ड्स की फॉर्म में है। और वो जो फोल्ड्स होते हैं ना, उनको स्पेसिफिक वर्ड से बोलते हैं हम, और जो स्पेसिफिक वर्ड्स यहां पर यूज करते हैं उसके लिए थाइफ्लोसोल के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, थाइफ्लोसोल के नाम से, ठीक है। अब देखिए ये वाटर में प्रेजेंट है। अगर हम ब्लैडर की बात करते हैं, एयर ब्लैडर की बात करते हैं, एयर ब्लैडर एब्सेंट, नो एयर ब्लैडर, इसका मतलब क्या है, नो एयर ब्लैडर। अगर किसी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में एयर ब्लैडर नहीं है तो इसका मतलब वो सरफेस फीडर नहीं है, वो बॉटल फीडर है, यानी वो तलैटी की तरफ ज्यादा मिलेगा, सरफेस पे नहीं मिलेगा, अपर पार्ट पे नहीं मिलेगा, समझ गए ना। रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये यहां पर रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स की सहायता से होता है। कैरेक्टर नंबर 7 देखते हैं। रेस्पिरेशन, ठीक है ना। रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन के केस में क्या है भाई, देखिए रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स, ठीक है ना। कितने पेयर्स होते हैं, 5 से 16 पेयर तक गिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उन्हीं की सहायता से भाई रेस्पिरेशन का केस होता है, ठीक है ना। गिल्स प्रेजेंट होते हैं देन उससे रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। और वो गिल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द पाउच लाइक सैक, दे आर लाइज इन पाउच लाइक सैक, ठीक है ना। किसमें होते हैं भाई, पाउच लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना उसमें प्रेजेंट्स होते हैं। अगर हम सर्कुलेशन की बात करते हैं तो सर्कुलेशन के केस में क्या होता है भाई, हार्ट प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहां पर देखिए क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट, टू चैम्बर्ड होता है भाई, वन ऑरिकल, वन वेंट्रिकल, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। साइनस वेनोसिस और कोरोनस, साइनस वेनोसिस जो पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है विद
साइनस वेनोसिस और कोरोनस वेनोसिस अब्सेंट होता है। ठीक है, आरबीसी सर्कुलर न्यूक्लिएटेड सप्लिन अब्सेंट। सप्लिन जो होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है ना, सप्लिन जो अब्सेंट होता है। नेक्स्ट करेक्टर की बात करें अगर हम यहां पर, तो देखिए हमारे पास क्या है भाई, क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व जो होती है वो कितनी होती हैं, दे आर 10 to 8 पेयर्स। ठीक है ना, कितनी है, 10 to 8 पेयर्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं इस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन की, तो अगर सेंस ऑर्गन की बात अगर हम करें, सेंस ऑर्गन की, तो सेंस ऑर्गन्स के केस में क्या है भाई, ऑल फैक्ट्री सैक प्रेजेंट, ऑल फैक्ट्री सैक प्रेजेंट, ईयर विद सिंगल, ठीक है, सिंगल लथायरस, आउटर पार्ट जो होता है ईयर का लंबायरथ, ठीक है, विद 2 सेमी सर्कुलर डक्ट। ठीक है ना, इसके साथ साथ क्या है, विद लेटरल लाइन, किसी किसी के केस में लेटरल लाइंस भी प्रेजेंट होती है जो सेंस ऑर्गन का वर्क करती है, और मोस्टली वो ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं उन सब के केस में ये कंडीशंस प्रेजेंट होती है भाई। नेक्स्ट करेक्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। करेक्टर नंबर 11, एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कैसा है भाई, ये है ओपिस्थोनेफ्रिक। ठीक है ना, नेफ्रॉन जो प्रेजेंट होता है उसके बेस के ऊपर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन जो होती है, ठीक है, उसमें गोनेड्स हैं, विदाउट गोनोडक्ट्स प्रेजेंट होती है। यहां पर भी लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन। सिंगल गोनेड विदाउट गोनोडक्ट, विदाउट गोनोडक्ट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल भाई, लार्वा स्टेज प्रेजेंट, लार्वा स्टेज प्रेजेंट, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। और लार्वे को हम क्या बोलते हैं भाई, लार्वे को हम बोलते हैं अमोकोइटोस, अमोकोइटोस। ठीक है ना, कौन सा लार्वा होता है भाई, अमोकोइटस लार्वा। ठीक है, ये लार्वा स्टेज आती है अमोकोइटस लार्वा स्टेज। ठीक है, जो लाइफ स्टाइल जो होता है ना उस लार्वा स्टेज का, वो सिलियरी फिल्टर के बेस के ऊपर होता है। ठीक है, अब बॉडी के टेम्परेचर की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम रखते हैं बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है, वेरिएबल होता है। कैसा होता है भाई, वेरिएबल, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल। और दूसरा पायो किलो थर्मिक, क्या बोल सकते हैं भाई, पायो किलो थर्मिक बोल सकते हैं। ठीक है, साथ में नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, नेचुरल हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां पर मोस्टली जो होते हैं, ठीक है,
अगर नेक्स्ट करेक्टर लाइफ हिस्ट्री को मानते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या हमारे पास करेक्टर लाइफ हिस्ट्री या नेचुरल हिस्ट्री जो है, नेचुरल हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। ऑल आर मराइन, कैसे हैं भाई, ऑल आर मराइन, कैसे कैसे, दोनों कंडीशन में रहते हैं भाई, फ्रेश वाटर और सी वाटर, मतलब सेलाइन वाटर, दोनों कंडीशंस में मिलते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। ब्रीडिंग जो होती है उसके लिए क्या करते हैं, वो रिवर्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन दे कम्स बैक इन रिवर, जहां सूर्य के देश के ऊपर हम बात करते हैं। इसके साथ साथ देखिए, दे ऑल्सो आर द पैरासाइट, ऑल्सो आर पैरासाइट एंड स्कैवेंजर। पैरासाइट मतलब दूसरे की बॉडी पे रहने वाले, और स्कैवेंजर का मतलब होता है जो एक तरीके से डेब्रीज को रिमूव कर देते हैं, यानी इन्वायरमेंट को फ्री कर लेते हैं, जर्म फ्री, साफ सुथरा रखते हैं। अगर स्पीसीज की बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अगर हम स्पीसीज की बात करें भाई यहाँ पर, तो स्पीसीज के केस में हमारे पास लगभग 60 स्पीसीज की लिविंग फॉर्म में आज प्रेजेंट हैं, ठीक है। स्पीसीज 60 स्पीसीज इन लिविंग फॉर्म। कितनी स्पीसीज है भाई, 60 स्पीसीज प्रेजेंट है। अब ये जो 60 स्पीसीज जो प्रेजेंट है लिविंग फॉर्म्स में, ये जो स्पीसीज हैं वो वाटर में ही है, सारी की सारी रहती हैं। अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसके केस में हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई, जैसे पेट्रोमाइजोन, इसके एग्जाम्पल की बात करें हमारे पास एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, ठीक है ना। क्या है भाई, पेट्रोमाइजोन हमारे पास इसका एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ क्या है, देखिए उसके साथ साथ इसको क्या बोलते हैं, लैम्प्रे के नाम से बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द लैम्प्रे। ये क्या है भाई, पेट्रोमाइजोन इज कॉल्ड द लैम्प्रे। उसके साथ साथ और भी क्या है भाई, नेक्स्ट हमारे पास है मिक्जीन। मिक्जीन जो प्रेजेंट होता है, इसको हम किसके नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द हैगफिश, द हैगफिश या हगफिश के नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। ये द लैम्प्रे है। तो इस तरीके से इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो एग्जांपल्स हैं। अगर मान लीजिए हम इस ऑर्गेनिजम्स की नॉर्मली डायग्राम के बेस के ऊपर बात करें, तो हमारे पास इसकी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उस स्ट्रक्चर में क्या चीज प्रेजेंट होती है भाई, हम अगर इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसकी स्ट्रक्चर में देखिए क्या चीज है, हमने कहा सक्टोरियल माउथ है। इस सक्टोरियल माउथ के बेस के ऊपर ही इसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसमें ये फिन प्रेजेंट होती है ऐसे, यहां ये फिन है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, देखिए इसकी स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ इस स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने कहा ना कि पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। 6 to 15 की बात हम कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर ये गिल्स प्रेजेंट है। साथ के साथ इसमें क्या है भाई, इसमें नोज का पोर भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर नोज का पोर साइड में भी प्रेजेंट है, और स्मॉल आई इज आल्सो प्रेजेंट। इसमें आंख भी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, आई भी प्रेजेंट होती है। अगर हम देखें तो ये आई है, ये हमने आई बना दी, ठीक है ना। तो अब इसकी टोटली ये बॉडी देखिए, हम इसको लेबल करते हैं। ये माउथ है, माउथ कैसा है, सक्टोरियल माउथ। ये नैरिस है भाई,
ये क्या है? आई। ये क्या है भाई? गिल्स। ये क्या है? डोर्सल फिन। डोर्सल फिन। और ये क्या है भाई? कॉडल फिन। ठीक है ना? इस तरीके से ये बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, नॉर्मली अगर बॉडी की बात करें तो नॉर्मल सिंपल सी बात है। ठीक है ना? इसको हम हेड बोल सकते हैं, ये हेड है, हेड। ये क्या है भाई? इसको ट्रंक बोल सकते हैं। ये क्या है हमारे पास? दिस वन इज द टेल। कॉडल लिखा है तो ये टेल वाला पोर्शन है। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास आज जो हमने लेक्चर किया, इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ एक सेक्शन की बात की है जिसमें अगेंथा है। ठीक है, और वो अगेंथा सेक्शन हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। इस अगेंथा सेक्शन के अंदर हमने टोटली इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके बारे में पढ़ा। अगेंथा की दो क्लासेस की हमने बात की थी, एक एक्सटिंक्ट हो चुकी है, दूसरी जो प्रेजेंट है उसको हमने पढ़ लिया, दैट इज कॉल्ड द साइक्लोस्टोमेटा। उसमें हमारे पास ये एग्जांपल पढ़े हमने दो, पेट्रोमाइजोन द लैम्प्रे एंड मिक्सिस द हंगफिश। ये सब इसमें इंक्लूड्स है। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास इतना ही। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।